नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। एसआईआर के बाद अब सबसे बड़ा बम फूटा है उत्तर प्रदेश में। यहां करीब करीब 3 करोड़ मतदाताओं के नाम जो हैं वो ड्राफ्ट सूची के बाद कट गए हैं। जाहिर है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा मतदाता यहाँ हैं, तो यहीं से सबसे ज़्यादा नाम कटने की उम्मीद थी। लेकिन ये नाम जो कटे हैं उनके कटने के पहले ही एक बड़ा बवाल शुरू हो गया था। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि करीब 4 करोड़ लोगों के नाम कट जाएंगे, मतदाताओं के नाम कट जाएंगे, और वो सब बीजेपी के समर्थक हैं। और उसके बाद बीजेपी ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सभी मंत्रियों को, सभी सांसदों, विधायकों को निर्देश दिया था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नाम शामिल करवाएं। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और एनडीए के नेता, माफ़ कीजिएगा एनडीए कहा, इंडिया गठबंधन के नेता अखिलेश यादव ने कहा था कि असल में ये जो सारा अभियान है वो पीडीए के जो मतदाता हैं उनका नाम काटने के लिए चलाया जा रहा है। पीडीए से उनका मतलब था पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और ये माना जाता है कि समाजवादी पार्टी को इनका समर्थन है। अब सवाल ये उठता है कि जब करीब करीब 3 करोड़ नाम कट गए हैं तो इसका फ़ायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा। एसआईआर शुरू होने से पहले, यानी अक्टूबर में, पिछले साल अक्टूबर में, 2025 के अक्टूबर में कुल मतदाताओं की जो संख्या थी वो 15 करोड़ 44 लाख। एसआईआर के दौरान ड्राफ्ट लिस्ट जो है वो 6 जनवरी को आई थी। इसमें करीब करीब 2 करोड़ 90 लाख नाम जो है वो हटा दिए गए थे। चुनाव आयोग ने बताया था कि या तो ये इनकी मृत्यु हो गई, या इनका स्थानांतरण हो गया, या छोड़कर कहीं चले गए, या फिर उनकी एंट्री डुप्लीकेट थी, यानी 2 मतदान क्षेत्रों में उनका नाम था। और ड्राफ्ट लिस्ट में 12 करोड़ 55 लाख मतदाताओं का नाम था। अब फाइनल वोटर लिस्ट जो जारी हुआ है तो करीब इसमें 84 लाख नए नाम जोड़े गए हैं, और इस तरह से अब मतदाताओं की संख्या जो है 13 करोड़ 39 लाख हो गई है। यानी अक्टूबर में जो संख्या थी उसके मुकाबले करीब करीब 2 करोड़ 90 लाख कम है, लेकिन जो सूची जारी की गई थी जनवरी में उससे कुछ ज़्यादा है। तो अब इसमें जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं नवदीप रेनवा, उन्होंने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें बताया कि जो विशेष संशोधन अभियान चला 27 अक्टूबर से लेकर 10 अप्रैल तक, इसमें प्रदेश के सभी जिलों के 403 विधानसभा क्षेत्रों और सभी बूथों को कवर किया गया है। अब आयोग के अनुसार 18 और 19 साल के युवा मतदाताओं की संख्या जो ड्राफ्ट सूची में 3 करोड़ 33 लाख थी, अब वो बढ़ करके 17 लाख 63 हज़ार हो गई है। यानी 14 लाख 29 हज़ार नए युवा मतदाता जुड़े। ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कहीं कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि युवा मतदाता हर बार बढ़ते ही हैं, और उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, बड़ी आबादी है, तो ज़्यादा ही बढ़ेगा ही। लेकिन ये जो 14 लाख के अलावा जो ये 90 लाख बढ़े हैं, तो इसमें से 14 लाख को अगर निकाल दें तो जो बाकी के करीब करीब 70-75 लाख मतदाता जुड़े हैं वो कौन है, और जिनके नाम कटे हैं वो कौन है। ये 84 लाख में से 14 लाख 70 लाख मतदाता बच गए। अब इसमें भी उनका जो कहना है कि ये जो फाइनल सूची में 84 लाख 28 हज़ार मतदाता जो बढ़े हैं, उनमें से पुरुषों की संख्या जो है वो 42 लाख 27 हज़ार है, और महिला मतदाताओं की संख्या 42 लाख है। ये भी बहुत आश्चर्यजनक है कि उत्तर प्रदेश, जहाँ पुरुषों की आबादी जो है महिलाओं से ज़्यादा है, वहाँ ये लगभग बराबर की संख्या में बढ़े हैं।
जो सबसे ज़्यादा मतदाता बढ़े हैं वो प्रयागराज में है, जिसमें जहाँ की करीब करीब 3,29,000 नए वोटर आ गए हैं। लखनऊ में 2,85,000 नए वोटर आ गए हैं। बरेली में 2,57,000 बढ़ गए हैं। गाज़ियाबाद में 2,43,000, जौनपुर में 2,37,000 बढ़े हैं। अब इसमें गाज़ियाबाद ज़िले में तो नोएडा जैसे क्षेत्र भी आते हैं, तो समझ में बात आती है। लखनऊ भी राजधानी है, वहाँ आते जाते लोग रहते हैं। लेकिन प्रयागराज में क्यों बढ़ा, बरेली में क्यों बढ़ा, जौनपुर में क्यों बढ़ा, ये ज़रूर संदेह पैदा करता है। ये उत्तर प्रदेश में ये अकेला राज्य है जहाँ बार बार जो है तारीखें बढ़ाई गई इसके भरने के लिए। करीब अक्टूबर अंत और नवंबर में ये शुरू हुई थी प्रक्रिया, और 11 दिसंबर 25 तक इसको पूरा होना था। लेकिन 16 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची पहली आनी थी पर नहीं हुआ। गणना की प्रक्रिया 26 दिसंबर तक बढ़ा दी गई, और फिर ड्राफ्ट सूची प्रकाशन की तारीख जो है वो दिसंबर 25 तक कर दी गई। फिर दूसरी बार बदलाव हुआ, इसको आगे ड्राफ्ट सूची प्रकाशन को 6 जनवरी 26 कर दिया गया, और फिर दावे और आपत्तियों की अवधि जो थी वो 6 जनवरी से 6 फरवरी तक किया गया, और अंतिम सूची प्रकाशन को 6 मार्च की तारीख तय की गई थी। अब ये सब करते करते फिर विवाद हुआ, और 27 मार्च तक जो है वो नोटिस निस्तारण वगैरह के लिए और अंतिम सूची प्रकाशन के लिए रखा गया 6 अप्रैल तक। लेकिन फाइनली ये 10 अप्रैल को आया है। कुल मिलाकर के ये 10 अप्रैल को जो सामने आया है वो चौंकाने वाला ज़रूरी है। अब ज़रा देखते हैं कि ये जो प्रक्रिया पूरी चल रही थी उस पर लोग क्या कहते थे। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि ये वोट काटने की साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि फॉर्म 7 के जरिए योजनाबद्ध तरीके से पीडीए, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक और मुस्लिम वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने इसे लोकतंत्र विरोधी कहा, और ये भी कहा कि इससे करोड़ों गरीब और वंचित जो है मतदाता वोट देने से वंचित रह जाएंगे। अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ के बयान पर तंज कसा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 4 करोड़ गायब वोटर जो हैं उनमें से करीब 85-90% भाजपा के हैं। अब अखिलेश ने कहा कि ये इसका मतलब है कि भाजपा के ही करोड़ों वोटर जो हैं वो फर्जी थे। सपा ने दावा किया कि इस प्रक्रिया से भाजपा को बड़ा नुकसान होगा। कांग्रेस पार्टी ने भी एसआईआर को लोकतंत्र के खिलाफ बताया, और बड़े पैमाने पर नाम कटने को चुनाव में हेराफेरी से जोड़ा। अंतिम सूची जारी होने के बाद में प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाया और कहा कि ये गरीब अल्पसंख्यक वोटर जो हैं उनको निशाना बनाया गया है। ये कुल मिलाकर के जो अभी स्थिति दिखाई दे रही है कि विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, लेकिन बीजेपी ने कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं दी है, ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी है। और अगर आप इनको गहराई से देखें कि इसका फ़र्क क्या पड़ेगा, अगर आप हम नज़र डालें कि पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था, तो 2022 के विधानसभा में चुनाव में जो उत्तर प्रदेश की 403 सीटें हैं उसमें बीजेपी को 255 सीटें मिली थी, और समाजवादी पार्टी को 111 थी। और कुल मिलाकर के जो अगर आप देखें तो ये बीजेपी को करीब 41.29% और समाजवादी पार्टी को 32.6% वोट मिला था। ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच तो गठबंधन वोट में फ़र्क था, लेकिन अगर आप कांग्रेस का वोट भी जोड़ दें जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा था, तो ये बहुत कम फ़र्क रह गया था। तो अब ये अगर देखें कि एनडीए को कितनी सीटें मिली थी, 273, और एसपी और कांग्रेस वगैरह उनके गठबंधन को मिला के 125 सीटें।
लेकिन उत्तर प्रदेश में जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें काफ़ी बदलाव देखा गया। अब समाजवादी पार्टी ने वहाँ जो 81 सीटें हैं उसमें से समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जो हैं वो जीत ली, बीजेपी से भी ज़्यादा, क्योंकि बीजेपी को मिली कुल 33 सीटें। इसमें कांग्रेस को 6 सीटें मिली, राष्ट्रीय लोकदल जो एनडीए के साथ यानी बीजेपी के साथ था उसको 2 सीटें मिली, अपना दल सोनेवाल ये भी एनडीए के साथ था उसको 1 सीट, और आज़ाद समाज पार्टी को 1 सीट मिली थी। तो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को मिलाकर कुल 43 सीटें मिली, जबकि एनडीए गठबंधन को 36 सीटें। अब वोट शेयर को अगर देखें तो भाजपा को 41.37%, समाजवादी पार्टी को 33.9% और कांग्रेस को 9.46%। अब अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये दोनों मिलकर लड़े थे, इनको अगर जोड़ दें तो दोनों का वोट परसेंटेज जो है लगभग बराबर पर पहुंच जाता है। तो अब जो इतने बड़ी संख्या में वोटरों के नाम कटे हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? शायद जाहिर सी बात है कि ये सब कुछ जो है वो 2 चीज़ें सामने रख करके देखी जा रही हैं। उनमें से एक तो है कि ये है कि 2027 में यानी अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और उसके बाद 29 में लोकसभा का चुनाव आएगा। तो लोकसभा चुनाव में पिछली बार बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था और इस नुकसान की भरपाई के लिए वहाँ तरीके ढूंढे जा रहे थे। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इन सब लोगों का आरोप है कि ये जो वोट काटे गए हैं ये दरअसल विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए किया है। अब आप देखिए कि इंडिया का कुल वोट शेयर जो है लगभग 43% लोकसभा चुनाव में था और सीटों में वो आगे था, और बीजेपी को करीब करीब 41% वोट मिले थे। यानी अगर इंडिया गठबंधन को देखें तो गठबंधन के रूप में उसके वोट ज़्यादा थे। एसपी का अलग कम था लेकिन कम सीटों पर वो लड़े भी थे। तो इससे ये बहुत साफ तौर पर बातें सामने आ रही हैं कि कोई ना कोई ख़तरा जो है वहाँ महसूस किया जा रहा था और वहाँ पर एक अलग तरह की लहर भी देखी जा रही थी। समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव जो हैं अपने आप को लगातार मजबूत करते जा रहे थे। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच जो गैप दिखाई दिया उसका बड़ा कारण यही है, और उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में सीटें हारने के कारण ही बीजेपी लोकसभा में बहुमत नहीं ले पाई। तो अब ये क्या संकेत है, इस पर आप क्या सोचते हैं? हमारा अनुरोध है कि आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के ये बताइए कि आखिरकार जो ये SIR के नाम पर चल रहा है वो कितना सही है और कितना गलत है, क्योंकि विवाद हर राज्य से सामने आ रहा है और उत्तर प्रदेश भी अब उसमें शामिल हो गया है। एक अनुरोध ये भी है कि हमारे जो प्रोग्राम हैं उनको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। इससे आपको प्रोग्राम देखने में सुविधा होगी। संभव हो तो हमारे सदस्यता अभियान का भी हिस्सा बनिए। आज की इस प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन अगले प्रोग्राम में हम फिर किसी नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.